आज 21 जनवरी है 2026 और आज भी जोजिला पास पे ट्रैफिक जो है स्मूथली चल रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जोजिला पास पर जो है ट्रैफिक चल रहा है। न सिर्फ बड़ी गाड़ियाँ बल्कि छोटी गाड़ियाँ भी इस जोजिला पास पे रवा दवा है। तेज़ हवाएं चल रही है। जोजिला पास के मुकाम पर बर्फ़बारी भी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो यहाँ पे ड्राई मौसम रहा है उसने कहीं ना कहीं जोजिला पास को कम वक्त तक जो है इस बार बंद रखा है। यानी 2 या 3 दिन ही बर्फ़बारी के दौरान ये बंद हुआ। हालांकि चिलाई कलान में उतनी ज़्यादा बर्फ़ नहीं पड़ी जितनी लोगों को एक्सपेक्टेशंस थी। पहले तो आप इस रोड की कंडीशन देखिए। ये 0 पॉइंट जोजिला पास है जहाँ पे हम इस वक्त खड़े हैं। यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ है और आर्मी की गाड़ी अब इस गाड़ी को यहाँ पे रेस्क्यू कर रही है। बाद दोपहर के बाद ड्राइवर हजरात का कहना है कि जोजिला पास पर कोहरा लग जाता है, जिसके बाद फिसलन पैदा होने से गाड़ियों को चलने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने तमाम ड्राइवर हजरात से पहले ही कहा है कि वो अगर वो जोजिला पास पर अपना सफ़र कर रहे हैं तो वो एंटी स्किड चेन्स पहले ही फिट करके अपनी गाड़ियों में रखें, तभी वो जोजिला पास पर ट्रैवल करें, क्योंकि फिसलन की वजह से फिर उन्हें चलने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि आज से 1 दहाई पहले 2 दहाई पहले इस मुकाम पर पहुंचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये ग्राउंड ज़ीरो से मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 4 फुट 5 फुट या 8 फुट भी बर्फ़ हुआ करती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में जोजिला पास पे उतनी ज़्यादा बर्फ़ जो है वो रिकॉर्ड नहीं हुई जितनी पहले यहाँ पे होती थी और लोग जिसकी एक्सपेक्टेशंस करते थे। आज ट्रैफिक स्मूथली चल रहा है दोनों साइड से। हालांकि 1 वे ट्रैफिक है। आज मिनमर्ग से श्रीनगर की तरफ गाड़ियों को रवाना किया गया, जो कि तस्वीरों में आप देख सकते हो। इसमें बड़ी गाड़ियाँ भी है, यानी कि जो LP ट्रक्स हैं, जो माल बरदार गाड़ियाँ हैं, वो भी मौजूद हैं। और कैसे स्मूथली इस वक्त ट्रैफिक चल रहा है जोजिला पास पे, वो आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख रहे होंगे। लेकिन जोजिला पास की अगर बात करें तो जैसे ही बर्फ़बारी होती है फिर सड़क पर फिसलन पैदा हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो -40 तक चला जाता है। इसलिए रोड की कंडीशन वैसे नहीं होती है। लेकिन इस बार जो है मौसम ड्राई रहा है चिलाई कलान में भी, और उसी ड्राई मौसम की वजह से जोजिला पास पर ट्रैफिक बंद नहीं हुआ। हालांकि बीच में जो बर्फ़बारी हुई थी, मामूली बर्फ़बारी, उन दिनों में 1-2 दिन जोजिला पास बंद हुआ, लेकिन उसके बाद दोबारा BRO ने बर्फ़ हटाया और जोजिला पास को दोबारा आमदरफ्त के लिए खुला रखा। तो ये एक चैलेंजिंग टेरेन है। जोजिला पास एक टीचरस रोड है जहाँ पे ट्रैफिक जो है ट्रैफिक को चलाना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन और प्रोजेक्ट विजय के साथ साथ जो बोथ ट्रैफिक पुलिस लद्दाख है, ट्रैफिक पुलिस कश्मीर है, या उसके साथ साथ सोनमर्ग पुलिस भी, गांदरबल पुलिस भी, या लद्दाख पुलिस के एहलकार भी मौजूद यहाँ पे रहते हैं। उसके साथ साथ आर्मी का एक बहुत बड़ा रोल रहता है यहाँ पे। उनकी वजह से जोजिला पास पर ट्रैफिक को जो है स्मूथली चलाया जा रहा है। हालांकि यहाँ पे इस वक्त जो है एक एक्सीडेंट हुआ है। कल रात को ही यहाँ पे हमें पता चला कि एक्सीडेंट हुआ है। हम थोड़ा आगे जाएंगे और इस वक्त आर्मी की गाड़ी उस गाड़ी को रेस्क्यू कर रही है जिस गाड़ी का यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। ये गाड़ी जो है यहाँ पे नीचे गिरी थी, माल बरदार गाड़ी थी, और इसको अब आर्मी की जो ये क्रेन है ये रेस्क्यू कर रही है। हालांकि इसमें कोई भी ज़ख्मी नहीं हुआ है। अलबत्ता मुझे यहाँ पे ये कहना है कि आज के दौर में भी, आज के टाइम में भी, ये वही जोजिला का रोड है, ये वही 0 पॉइंट है जहाँ पे फिर जब रोड को ओपन करना होता था तो यहाँ पे एक ग्रैंड फंक्शन होती थी, एक बड़ा इवेंट होता था प्रोजेक्ट विजय और BRO की जानिब से, जिसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को भी बुलाया जाता था। लेकिन जो इस बार हमें देखने को मिला, इस बार जो चिलाई कलान में मौसम खुश्क रहा, उसने जोजिला पास को भी खुला रखा, जिससे लद्दाख में रहने वाले, करगिल में रहने वाले, या फिर उसके आसपास के लोग जो वहाँ पे रहते हैं, उन्हें किसी भी तरह के इस बार जो है जो खाने पीने की चीज़ें हैं, दवाइयाँ हैं, दीगर ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें हैं, उन्हें उन चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि तमाम तर जो फैसिलिटीज़ उनको वहाँ पे पहुँचानी होती है विंटर्स में, वो उनको वहाँ पे पहुँची। जोजिला पास की ये बर्फ़ आप देख सकते हो। ये थोड़ा रिपोर्ट बड़ा होने वाला है। मैं आपको जोजिला पास से ये रिपोर्ट दिखा रहा हूँ 0 पॉइंट से। ये उतनी ज़्यादा बर्फ़ नहीं है, आप देख सकते हो। ये वो बर्फ़ नहीं है जो आज से 2 दहाई पहले यहाँ पे हुआ करती थी। और यहाँ पे ये भी एवलांच जोन था। जोजिला पास के बहुत सारे मुकामात हैं जो कि एवलांच जोन में आते हैं, जहाँ पे एवलांच आते थे जो कहीं ना कहीं ट्रैफिक के लिए हिंड्रेंस फिर पैदा करते थे। लेकिन आज
वो वाले एवलांच वहाँ पे नहीं थे। जैसे हम यहाँ पे आ रहे थे तो हमने वहाँ पे देखा कि वो एवलांच वहाँ पे मौजूद नहीं थे जो आज से 10 साल 12 साल या 30 साल पहले वहाँ पे होते थे। तो ये एक खुशी की बात है कि अब जोजिला पास वैसे बंद नहीं रहता है जैसे पहले रहता था। रोड तो इस वक्त ओपन है, गाड़ियां आ रही है जा रही हैं, माल बरदार गाड़ियां हैं, लाइट मोटर व्हीकल्स हैं, यानी कि छोटी गाड़ियां हैं, वो भी इस रूट से आराम से चल रही है। अब कहने का मतलब ये है कि जो रोड की कंडीशन है, अगर आप यहाँ पे ट्रैवल करना चाहते हो, आप यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो, आप एंटी स्किड चेन का इस्तेमाल ज़रूरी करें, क्योंकि ये जोजिला पास वो जोजिला पास है जिस पे भरोसा नहीं होता है। क्योंकि ऊपर जितनी भी बर्फ़ गिरती है फिर हवाओं की वजह से वो बर्फ़ इसी रोड पर गिरती है, जिससे सड़क पर फिसलन पैदा होती है। इसलिए पहले ही ट्रैफिक एडवाइजरी में लिखा होता है कि अगर आप इस रूट पे ट्रैवल कर रहे हो तो आप एंटी स्किड चेन्स का इस्तेमाल करो। आप अपनी गाड़ियों के टायर्स में एंटी स्किड चेन फिट करके रखो, तभी आप इस रूट पर ट्रैवल करो। तो तस्वीरों में आपको इस वक्त नज़र आ रहा होगा कि कैसे जोजिला पास पे जो ट्रैफ़िक है वो चल रहा है। मैं 0 पॉइंट जोजिला पास के मुकाम पे मौजूद हूँ और अब जो टनल भी कंप्लीट होने वाली है 2028 या 2030 में, उसके बाद इस रूट से नहीं बल्कि उसी टनल के ज़रिए से जो गाड़ियां हैं वो रवा दवा होंगी। फ़िलहाल आपको मैं दिखा रहा हूं, ये आर्मी की गाड़ी इस वक्त रेस्क्यू कर रही है उसी गाड़ी को जिसका कल हादसा यहाँ पे हुआ था। हालांकि मामूली हादसा है, इसमें कोई भी ज़ख्मी नहीं हुआ है और उसी को अब जो है उस गाड़ी को ऊपर लाया जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो माल नीचे गिरा था उसको भी अब गाड़ी में वापस भर दिया जाएगा। तो जोजिला पास से राइजिंग कश्मीर की ये ग्राउंड रिपोर्ट उमर रैना के साथ।